student. In this video we are going to start new chapter 14, perimeter and area. Before starting our exercise 14.1, we recall some formula of parameter we study in previous class. आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कुछ फॉर्मूले पैरामीटर के. एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं. स्क्वायर, all sides are equal and all angles are of 90 degree. तो पैरामीटर इसका, वैसे तो पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड होती है उनका सम क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है. और यहां पर सम ऑफ ऑल साइड हो गया 4 इंटू साइड. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. पैरामीटर इज ऑल्सो सम ऑफ ऑल साइड. अगर ये रेक्टेंगल है, ये साइड बी, बी ए, या फिर आप कह सकते हो एल बी, तो क्या हो जाएगा? ये सम ऑफ ऑल साइड एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b और 2 कॉमन आ गया l प्लस b. तो ये फॉर्मूला बन गया 2l प्लस b. L फॉर लेंथ एंड b फॉर ब्रेड्थ. नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल बहुत अलग अलग टाइप के ट्राइंगल होते हैं, तो यहां पर हमें केवल एक फॉर्मूला लिख लें, सम ऑफ ऑल साइड. यहां लिख लीजिए सम ऑफ ऑल साइड. कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है ट्राइंगल की. तो सभी साइड का, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड प्लस साइड सब साइड एक इक्वल होगी, तो 3 इंटू साइड. अगर स्केलर ट्राइंगल है तो अलग अलग साइड होंगी, सबका सम. ठीक है. आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो 2 साइड इक्वल होगी, एक डिफरेंट होगी. तो हम इसके लिए यही फॉर्मूला रख लें, सम ऑफ ऑल साइड. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल के जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस. क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस. And circumference of a circle is 2 pi r, where value of pi equal to 22/7 or 3.14. या तो 22/7 होती है या फिर आप लिख सकते हो 3.14. ठीक है. अब एक चीज जो याद रखनी है, यदि कोई भी राउंड चीज या सर्कुलर, हम कह सकते हैं व्हील, एक राउंड काटता है तो वो अपने पैरीमीटर के जितना डिस्टेंस कवर कर, वो सर्कमफ्रेंस के जितना डिस्टेंस कवर करता है 1 रेवोल्यूशन में. ठीक है. एक व्हील या कोई भी सर्कुलर चीज अगर एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो अपने पैरीमीटर के जितना, अपने सर्कमफ्रेंस के जितना डिस्टेंस कवर करती है. इसको याद रखिएगा. अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 14.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है. फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर. फिगर आपको गिवन है, इस तरीके से फिगर आपको गिवन है और इसका पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है. वैल्यूज आपको दे रखी है, ये 10, 2, 2, 4 सब सेंटीमीटर्स में है. और वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर. आप यहां पर, क्योंकि हम इसको रेक्टेंगल जब तक यहाँ टच नहीं होता है, रेक्टेंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पैरामीटर ले लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड. मैंने पैरामीटर का एक फॉर्मूला भी बताया था. जितनी भी साइड है उनका सम ले लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड. तो यहां से शुरू कीजिए. पैरामीटर इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4. ठीक है. ये वाली साइड भी गिवन है, ये है 10 10
10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, तो +10 +4 +2 +10 प्लस ये भी 2 है, 2 +4 एंड +10। यहां से शुरू हुए थे और जितनी भी वैल्यूज हैं हमने उसको सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 4 2 6 6 और 10 16 2 18 4 22 10 32 36 2 38 10 48 50 10 60 और 4 64। और पैरामीटर की जो यूनिट होती है केवल यूनिट होती है, मतलब अगर सिंगल है सीएम है तो सीएम, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो आपका इसका आंसर आ गया, इसका पैरामीटर है 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर इज ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 10 सेंटीमीटर। पैरामीटर P equal to sum of all side 8 plus 10 plus 8 equal to 30 equal to 26 centimeter. Next is ये फिगर है और इसका पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है और ये सर्कल का हाफ है। सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, तो ये हो गया सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का होता है 2πr, सेमी सर्कल उसका हाफ हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो गया πr। हम πr निकालते कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 3.14 इंटू, अब यहां पर यहां से यहां तक ये क्या है, डाया है, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, और डाया हमारे पास है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। तो यहां पर मैं वैल्यू यहां रख लेती हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21/2। क्यों रखी, क्योंकि मुझे लग रहा था 21 इजिली 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 3 सा 21, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 33। अब ये 33 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इसका आया है, ये है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस वो इसका पैरामीटर टोटल फिगर का क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 33 ये बाहर वाले प्लस 21 इक्वल टू 3 और 1 4 54 सेंटीमीटर, ठीक है। A gardener need to fence a circular garden of radius 28 मीटर, ठीक है। एक गार्डनर का सर्कुलर गार्डन है और उसके चारों तरफ वो फेंस लगाना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है, और इसका जो रेडियस है गार्डन का, सर्कुलर गार्डन का, वो है 28 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए फेंस रिक्वायर। अब इसमें इसके चारों तरफ जो फेंस लगेगी, बाड़ लगेगी, उसकी लेंथ पता लगानी है। तो पूरे बाहर का एरिया पता है, वो बाहर का ये चीज पता लगाना है, और ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज गिवन है, रेडियस इक्वल टू 28 मीटर और लेंथ ऑफ फेंस, जो बाड़ है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, ठीक है। तो लेंथ हो गई L इक्वल टू
2πr, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एल हमको फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 117, तो ये आ गया 176 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. A wire of length 157 centimeter is bent to a circular form. अब वायर की लेंथ क्या थी? लेंथ ऑफ वायर 157 सेंटीमीटर. अब इसको क्या बनाया गया? एक सर्कल बना दिया गया, इसी को बेंड कर दिया एक सर्कल, उस सर्कुलर फॉर्म में. फाइंड द पैरामीटर, रेडियस एंड डायामीटर ऑफ ए सर्कल टू फॉर्म सर्कल सो फॉर्म. और यहां पर हमें स्पेशली क्वेश्चन में दिया है, हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और हमें क्या क्या चीज पता लगाना है? पैरामीटर, रेडियस एंड डाया. पैरामीटर, रेडियस एंड डायामीटर, ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी है. अब हमें अच्छे से पता है कि लेंथ ऑफ वायर, उसी वायर को तो हमने बेंड करके सर्कुलर बनाया है, तो लेंथ ऑफ वायर किसके जितनी होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? यहां मैं लिख दूं L इक्वल टू 2πr. अब क्योंकि मुझे L की वैल्यू पता है, मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ, 2πr इक्वल टू L, ठीक है. अब मुझे पता है किस किस की वैल्यू पता है? 2 इंटू 3.14, ये इसने स्पेशली क्वेश्चन में कहा है हमें. अब की बार 22/7 नहीं लिख के 3.14 लिखना है, इंटू r इक्वल टू लेंथ 157. तो पहले इसको, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज आल्सो कॉल्ड द पैरामीटर. तो अब पैरामीटर तो हमारे पास पहले उसका, अगर हम इसको एक बार हटा देते हैं तो हमारा पहला सॉल्व हो गया. लेंथ ऑफ वायर क्या है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो हमारा पैरामीटर इक्वल टू आ गया 157, ठीक है. अब हमें पता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू पैरामीटर, और सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं. सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 157 और 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही बोला है हमें 3.14 रखनी है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप कुछ भी रख सकते थे, 3.14 या 22/7. रेडियस हमें नहीं पता है, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है रेडियस. क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस. तो r यही रहेगा, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी? इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगी. यहां से पॉइंट हटा, ऊपर 2 0, ठीक है. अब हमारे पास ये आ गया 15700/628. अगर ये कैंसिल हो सकता है, जितना आपको लगता है तो इजीली हो जाए तो कर लेते हैं. 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0, ये आ गया 3 जा 6, 2 1 जा और 4. फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये आ गया 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 7 जा. वैसे तो हम एक बार इसको इजीली, मैं इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत लंबा हो गया, इसको मैं इजीली काटते हैं. 157 2 इंटू 314 इंटू 100. पहले इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है.
फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 10 2 7 जा और ये 25, ये कैंसिल और ये आ गया R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो कि हमारी लेंथ किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना 2R, ठीक है। 2 इंटू 25 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा डाया आ गया 50 सेंटीमीटर, रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज equal to circumference of a circle and circumference of a circle is equal to the length of wire that we bend to form a circular ring, ठीक है ना। तो उस वायर की लेंथ जिसको हमने सर्कुलर रिंग बनाया है वो क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A wire is in shape of circle of radius 10 centimeter. It is rebent into form of square. Find the side of square. अब एक वायर है, ठीक है। वायर था, पहले क्या था, शेप था उसका सर्कुलर, ये शेप था, और जिसका रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर। और इस वायर को ही क्या किया, फिर इसको वापस से रिबेंड किया, वापस से बेंड किया गया, और किस फॉर्म में बेंड किया गया, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। और आपको स्क्वायर की साइड बतानी है। जिस चीज से वायर बना था सेम वही, अगर हम कहें किसी तार से बनाया था वायर, सर्कुलर था, उसको ही क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। इट मीन्स तार तो उतना ही है, तार की लेंथ तो उतनी ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए वायर, उसी को घुमा के तो बनाया है। तो इसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि पैरामीटर किसका होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, और सर्कल के लिए हम सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जिस वायर का ये बना है उसी को हमने अब स्क्वायर में चेंज कर लिया है, रिबेंड कर लिया उसको, तो दोनों के पैरामीटर इक्वल होंगे। सर्कल के पैरामीटर को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो जो चीज हमारे पास है या फॉर्मूले रख दें। इसका फॉर्मूला होता है 2πr और इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइन। आप जो जो चीज हमें पता है वो रखते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10 इक्वल टू 4 इंटू साइन, ठीक है। अब हमें साइड फाइंड आउट करनी है। साइड 2 इंटू 22 इंटू 10/7। अब ये कहां, ऊपर नहीं जाएगा, 7 के साथ ही आएगा, यहां मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड हो जाएगा इंटू 4। चलिए करते हैं 4 से 2 टाइम्स, तो ये आ गया 110 11 इंटू 10/7। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइड की। और इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7 कैरी 4। चलिए यहां डिवाइड कर लेते हैं। 1 1 0 इंटू 7 7 1 जा 7 कैरी 4 40 7 6 7 5 जा 35 कैरी 5 0 हमने बाहर से लिया है। पॉइंट कितने जा 7 7 जा 49, तो ये आ गया 15.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टायर ऑफ ए कार ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इन 1000 रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। हमें
डिस्टेंस कवर कितना किया कार ने, कार का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसने कितने चक्कर लगाए, कितने रेवोल्यूशन लगाए, 1000। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये हो गए 1000, रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कार का व्हील है, कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, जितना व्हील का सर्कमफ्रेंस है। तो हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, कितना सर्कमफ्रेंस है व्हील का, 2 पाई आर। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 4 2 8, 8 2 16, 8 2 16 और 176 सेंटीमीटर, ठीक है। $176, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील आया 176। इट मीन्स डिस्टेंस कवर बाय 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस, क्वेश्चन 5 था, कवर बाय 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, तो डिस्टेंस कवर है 1000 रेवोल्यूशन, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, भाई ज्यादा है तो डिस्टेंस पे ज्यादा होगा, डिस्टेंस कवर बाय 1000 रेवोल्यूशन इक्वल टू 176 इंटू 1000, 176 सेंटीमीटर। अब इतना बड़ा डिस्टेंस सेंटीमीटर में हम बोलते हैं तो बहुत लंबा लगता है, इसको हम मीटर या किलोमीटर में चेंज करें। चलिए मैं मीटर में कर देती हूँ, और मीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। हमें पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो ये आ गया 760 मीटर। और अगर इसको किस में, किलोमीटर में करना होता तो डिवाइड कर देते 1000 से। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।